इंडिया की आवाम पाकिस्तान को इतना डिग्रेड करती है कि मैं आपको, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं मैं आपको बयान कर सकूं। अमेरिका इस चीज़ को भी अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि उसकी हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत असर है अमेरिका का। तो मैंने यूए में एंटर किया था तो मैं 48 पे गया था और रिसेंटली मैं जब वापस आऊँ मैं 80 पे आया हूँ। अभी के दुनिया के अंदर कॉलोनीज़ हैं, एक अमेरिकन कॉलोनी है, एक है रशियन कॉलोनी। ठीक है, एक वक्त था पाकिस्तान अमेरिकन कॉलोनी का हिस्सा था, वो क्या कहते हैं रशिया की कॉलोनी का इंडिया हिस्सा था। अब ये स्विच हो गया, अमेरिका जो है वो अब इंडिया के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसकी डेंजरस लीडर बिल्कुल सही कहा उन्होंने। पावरफुल उससे डेंजर खतरनाक बंदा है ना वो। उसी रीज़न ये है ना कि देखें वो सुनता नहीं है किसी की। तो अच्छी बात है ना। नहीं सर, बात देखें अच्छी नहीं होती। जब घर का सरबराह बना जाता है, बड़ा बना जाता है, तो हमें सुनना पड़ता है सबसे पहले। तो पाकिस्तान में फिर से एक नई समस्या सामने आ चुकी है। पाकिस्तान ने रशिया से तेल मंगाया, हाँ जी, क्रूड ऑयल रशिया से मंगाया है। और आपको याद होगा जब इमरान खान रशिया गए थे और क्रूड ऑयल की बात कर रहे थे, यूक्रेन वार चला हुआ था, तभी उनकी गद्दी से उनको हटा दिया गया था। उन्हें हटा दिया, भाई तुम हमारे पीएम नहीं चाहिए हमें। तो भाई अब इसके बाद खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट रशिया से तेल ले रही है। यार सोचने वाली बात है, मुस्लिम कंट्री होकर मुस्लिम कंट्री का जितना ऑयल है वो वहां से ऑयल क्यों नहीं ले रही है। दूसरा भाई पाकिस्तान इसके बारे में बात कर रहे हैं और अपनी इंटरनेशनल नॉलेज दिखा रहे हैं कि कैसे इंडिया पहले अमेरिका का दोस्त था, फिर रशिया का दोस्त बना, दोबारा अमेरिका का दोस्त बन चुका है। तो भाई मैं आपको बता दूं, इंडिया के साथ हर एक देश दोस्ती चाहता है, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़कर। दोस्तों पाकिस्तान के लोगों के क्या रिएक्शन, चलिए देखते हैं वीडियो में। रिसेंटली मैं यूए से आया हूँ। यूएस जी। अच्छा यूएस से आए हैं, अच्छा दुबई से आए हैं, मतलब आपसे मज़ा आएगा बात करने का। अच्छा सर टॉपिक मेरा ये है, एक न्यूज़ चल रही है तकरीबन पाकिस्तान के अंदर महीना डेढ़ से कि रशिया में इससे ऑयल आ रहा है, रशिया से ऑयल आ रहा है, रशिया से ऑयल आ रहा है। तो पाकिस्तान कुछ हालात ऐसे हो गए कि ये बातें न्यूज़ वगैरह बंद हो गई। अभी जो फाइनली जो कल की जो रिपोर्ट आई उसमें एक रशिया ने ऑयल भेज दिया होगा, शिप आ गई उनकी, एक शिप आ गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिलेगा इसमें रशियन ऑयल में? रिलीव का तो पता नहीं है। एटलीस्ट मैं जब से मुझे एटलीस्ट 15-20 दिन हुए हैं, 15 दिन की छुट्टी के लिए आया। तो जब तक मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे तो अब महंगाई ऐसी है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बट ये है कि आई होप कि रिलीव मिलनी चाहिए, क्योंकि इसी मैं भी सपोर्ट करता हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली मैं बॉर्न यहाँ पे हूँ, अभी रिसेंटली 2 साल के लिए मैं उधर गया हूँ, तो मुझे एनवायरमेंट अच्छा लगा वहाँ का। बट कहने का मतलब ये, जब मैं वापस रिटर्न में आया ना, तो रिटर्न में मुझे ये चीज़ें बड़ी ज़्यादा यहाँ पे महंगाई लगी है। तो एटलीस्ट मैं खुद भी इस चीज़ के लिए प्रेफर करूँगा कि इनको रिलीज देनी चाहिए, रिलीफ देनी चाहिए। आपकी पाकिस्तान इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, इकॉनमी जो आपको दिख रहा है। अब अगर दुबई से आप आए, आपको पता है दुबई कितनी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है, तो स्टेबल होगी हमारी इकॉनमी जो हालात चल रहे हैं अभी। क्योंकि वो भी मैंने भी आगे देखा है ना, उसमें आने के बाद यही चीज़ें लग रही है कि मुझे अभी इनको स्टेबल और रिलीव होने के लिए एक टाइम लगेगा। स्टेबल होने के लिए तो ऑब्वियसली इनको टाइम लगेगा, क्योंकि जितना पीछे जा चुके हैं ना। अभी मैं ऑब्वियसली मैं वहाँ से आके यहाँ पे वापस आऊँ तो इनकी एनवायरमेंट देखिए, तो एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा उनकी अच्छी है। यहाँ पे एनवायरमेंट वो नहीं है, वहाँ पे वही आजकल घिसे पीटे चीज़ें चला रही हैं। बट यहाँ पे एनवायरमेंट को चेंज करने के लिए टाइम लगेगा। हाँ, अगर बात अब रिलीज़ की करते हो तो ऑब्वियसली मैं खुद भी सपोर्टिव इस चीज़ के लिए कि इनको रिलीव मिलनी चाहिए। अच्छा रिलीव अगर नहीं मिलता फिर क्या करेगी पाकिस्तानी आवाम? अगर रिलीव नहीं मिलता, अगर हमें एक शुरू से बताया गया कि रशिया से ऑयल आ रहा सस्ता होगा, आपको क्या लगता है सस्ता करेंगे महंगा करेंगे? क्या आपको लगता है कि सस्ता कर देंगे? अगर करेंगे क्या वजह होगी? अगर महंगा करेंगे उसकी क्या वजह होगी? मैं तो खुद इस चीज़ के लिए एग्री हूँ कि इनको चाहिए कि रिलीफ दे और इनको जो फ्यूल है वो हमें सस्ते रेट में मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता फिर क्या? तो अभी आवाम तो ये चीज़ के लिए करें ना। अब देखो इनको फ्यूल कॉस्टली में अगर मिल रहा है तो ये तो उतनी ज़्यादा बाइक है, उतनी ज़्यादा गाड़ी चलाना शुरू कर दें। आप इनको भी थोड़ा सा वो इनको फेस करो कि यार अगर आप ये चीज़ क्वांटिटी में इसको या क्वालिटी में बढ़ा रहे हो तो क्वालिटी बढ़ा दो, तो एटलीस्ट उसकी क्वांटिटी तो सेट रखो। अब ये भी देखो 300 के अराउंड में इनका फ्यूल है, ठीक है। वो 300 में जो फ्यूल डलता है वो भी 300 का पूरा नहीं हमको मिलता। दुबई में क्या रेट है फ्यूल का? अभी दुबई में जब मैं रिसेंटली आया हूँ तो वहाँ पे 3 धर्म का 50 फिलस का था, यानी आपको पता है दुबई के अंदर इंडिया और दुबई के बड़े वहाँ पे अच्छे रिलेशन है, आपको पता ही होगा। एग्जैक्टली ऐसी है, क्योंकि वो उनकी एनवायरमेंट वहाँ पे इंडियन आपके दोस्त हैं कोई? Obviously मुझे बताया क्या इंडिया के आवाम पाकिस्तान के बारे में क्या कहती है? इंडिया की आवाम पाकिस्तान को इतना डिग्रेड करती है कि मैं आपको, मेरे पास वो लफ्ज़ नहीं मैं आपको बयान कर सकूं। अगर ऑब्वियसली वहाँ पे लड़ नहीं सकते किसी के साथ, ऑब्वियसली मैं आपको वो वर्ड नहीं बयान कर सकता वो किसके साथ। एग्जैक्टली अभी मैं मैंने यूए में एंटर किया था तो मैं 48 पे गया था और रिसेंटली मैं जब वापस आऊँ मैं 80 पे आया हूँ। अभी खुद ही साल वालों की कितनी इंक्वायरमेंट जो है वो हमारी इकॉनमी गिर गई है, क्योंकि मैं 48 पे गया था और 80 पे वापस आया। मैं 48 पे जाने के बाद 80 के वापस आया। मैं सोचो कितना डिफरेंट आ रहा है, पूरे मतलब कि 40 का डिफरेंट आ रहा है। अगर इस तरह तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हमने सुना है गवर्नमेंट का या जो उनकी पॉलिसी सुनी है उसके हिसाब से तो यही कहा गया कि हमें उसका रिलीफ मिलेगा। क्योंकि जो रशिया से जो एग्रीमेंट हो रहा है उसके हिसाब से पाकिस्तान को फ्यूल जो आलमी मंडी में जो रेट आ रहा है उसकी वजह से कम ही मिलेगा। उसकी वजह यह है क्योंकि इस टाइम रशिया की यूक्रेन वॉर जो चल रही है उसके ऊपर कुछ सैंक्शंस आ गए हैं रशिया के ऊपर, जिस वजह से उसका ऑयल इफेक्ट कर रहा है। जैसे अब इस टाइम हमारे पास एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी ईरान है, हम ईरान से भी इम्पोर्ट कर सकते लगे ना, ईरान से भी शुरू होने लगा। अभी वो कंफर्म नहीं है, अभी तो बस हवा ही उड़ी है, क्योंकि अमेरिका इस चीज़ को भी अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि उसकी हमारी पॉलिसीज़ के ऊपर बहुत असर है अमेरिका का। तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि हम ईरान से इंपोर्ट करें। हाँ, उसकी सूरत यह है कि अगर ईरान के और अमेरिका के ताल्लुकात बहाल हो जाएं तो वो रशिया की बजाय ईरान को शायद सपोर्ट कर देगा कि
कि हम ईरान से इम्पोर्ट कर जाएँ, लेकिन रशिया से हमें इंशाल्लाह ज़रूर, अच्छा, आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा सर, मुझे बताएं, उन्होंने जो अदायगी किया वो चाइना रुपये में भी किया है, डॉलर्स में नहीं की। आप क्या कहेंगे इस सवाल कि उन्होंने पाकिस्तान का रुपया कन्वर्ट किया चाइना में और उनको रशिया को अदायगी किया, रशिया इस चीज़ पे भी खुश हुआ है, जो जस्ट कर रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप? सर आने वाला वक्त चाइना का है। अच्छा, ठीक है, क्यों इस टाइम अगर आप अमेरिकन सेनेट की अगर आप कभी देखें उनका सेशन चल रहा हो तो वो किसी और मुल्क को नहीं रो रहे होते, वो चाइना को रो रहे होते हैं। चाइना ने ऐसे कर दिया, चाइना हमारे साथ लड़ाई कर रहा है। वो मैंने उनकी एक थोड़ी सी हिस्ट्री भी पढ़ी थी कि चेयरमैन माओ ज़ेडुंग जो था, इनका जो चेयरमैन माओ भी कहते हैं जिसको चाइना का, उसने कहा था चाइना को कि आप लोग 100 साल बगैर किसी जंग के गुजार लें, आप दुनिया की सुपर पावर होंगे। ठीक है, तो वो सुपर पावर उन्होंने मैशत पे ही बनना, बम वगैरह मार के नहीं बनना। अगर हम अपने हमसाय इंडिया की बात करें, वहाँ पर 7.2 हो गया उनका GDP, वो इतनी व्हीकल्स कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आप उनकी ही बात करें, वो भी इतना स्ट्रॉन्ग हो गया। चाइना और हमें क्या लगता है, मेरी जो बात है मैं गलत होगी मुझे बताइएगा, चाइना आने वाले को चाइना और इंडिया एक साथ होंगे, उनका आपस में जो है ना कंपटीशन होगा। क्या आपको लगता है जो इतना ग्रोथ कर गया वो इंडिया? सर बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडिया एक कॉलोनी है। अच्छा, दुनिया की थर्ड इकोनॉमी बन गई है, लेकिन मैं आपसे बात करें, दुनिया के अंदर कॉलोनीज हैं। एक अमेरिकन कॉलोनी है, एक है रशियन कॉलोनी। ठीक है, एक वक्त था पाकिस्तान अमेरिकन कॉलोनी का हिस्सा था, वो क्या कहते हैं रशिया की कॉलोनी का इंडिया हिस्सा था। अब ये स्विच हो गया, अमेरिका जो है वो अब इंडिया के अंदर ज़्यादा इंटरेस्टेड है। उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर चाइना इंटरेस्टेड है। CPEC चाइनीज़ रुपीज़, अगर चाइनीज़ के अगर उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है तो उसका मतलब उसका कुछ ना कुछ असर हमारे भी करेंसी पे आएगा। इंशाल्लाह हम भी स्ट्रॉन्ग होंगे। चले इंडिया की भी हम बात है, असल बात ये करने का था, इंडिया को साथ इसलिए लेते हैं, बांग्लादेश को हमारे साथ ही मुल्क है ये, उन्होंने 18 कंट्री में अपनी करेंसी चला दी है इंडिया ने। अब क्या कहेंगे, पाकिस्तान की करेंसी डाउन पे डाउन जा रही है। आपको क्या लगता है ये रशिया के जो ऑयल के बाद अगर ऑयल हम अगर रिलीफ भी देते हैं, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी पाकिस्तान की इकोनॉमी सर सिर्फ एक सूरत में स्ट्रॉन्ग हो सकती है कि गवर्नमेंट को चलने दिया जाए, उनको छिड़ाना जाए। 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई है, उसको 5 साल पूरे दिए जाएँ, डेमोक्रेसी को प्रॉपर तरीके से इस मुल्क पर राइज किया जाए। ठीक है, अगर आपने वोट जिसको दिया उसका वोट निकले, जब गवर्नमेंट रहेगी 5 साल उसकी पॉलिसी चलेगी। पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इतना पोटेंशियल रखा है कि इंडिया को तो 75 साल लग गए हैं ना, पाकिस्तान 15 से 20 साल में ये अचीव कर सकता है। एक वक्त था पाकिस्तान ने मलेशिया को, मैं पीछे हिस्ट्री पढ़ रहा था, मलेशिया को हमने कर्जा दिया था, जर्मनी को हमने कर्जा दिया था। उस टाइम इंडिया के अंदर तो रोटी भी पूरी नहीं होती थी सर। ठीक है, तो इतना स्ट्रॉन्ग हो गया सर, हम भी हो जाएंगे। टाइम चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, रूल्स चाहिए प्रॉपर, बस। चलिए ठीक है। पाकिस्तान के अंदर क्या पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ मिलेगा अगर ये रशियन ऑयल आता है? डेफिनेटली मिलेगा सर। देखिए, अगर पेट्रोल 200 रुपये लीटर मिल रहा है, 250 मिल रहा है, तो उसका उम्मीद है आधी कीमत पे आएगा ऑयल, और आवाम के लिए तो रिलीफ है ही है। देखिए, आवाम के लिए जो हालात पैदा हुए मुल्क के अंदर इस वक्त, उनके लिए 10 रुपये की कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अच्छी कीमत पे वो आके हमें यहाँ पे सेल आउट करते हैं तो इंशाल्लाह तो मुल्क खुशहाल होगा। नहीं, वो फाइनली दे दिया है पाकिस्तान ने, जो अदायगी किया वो चाइना रुपये में की हुई है, अदायगी की है, पाकिस्तान का रुपया कन्वर्ट करके चाइना रुपये में। आप कुछ मैंने लोगों से पूछा, उन्होंने साफ कहा ये पाकिस्तानी जो हुक्मरान है, वो जो जिस हमारे हुक्मरान अभी जो मौजूद है, वो कोई रिलीफ नहीं देगा आवाम को। क्या कहेंगे आप इस वाले से? नहीं, देखिए जी, पहले बात है कि अगर खान साहब की हुकूमत होती थी शायद रिलीफ ना मिलता। ठीक है, लेकिन चूँकि वो सब सियासी नहीं थे, वो तमाशबीन लोग थे, वो सब उन्होंने अपनी अपनी ज़रूरतें पूरी की और आज साइड पे हो गए थे। नून लीग हुकूमत ने हमेशा कुर्बानियाँ दी हैं और कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, और वो मुल्क के लिए सोचते भी थे और सोचेंगे भी। अच्छा, चले मैं जैसा तो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा भाई कैसे जो पाकिस्तान के लोग हैं वो अपनी इंटरनेशनल जो नॉलेज है उनके पास वो दिखा रहे हैं, उसका तमाशा बना रहे हैं कि हाँ, इंडिया एक ऐसा देश है जो पहले अमेरिका के साथ था, फिर वो रशिया के साथ हुआ, अब वो दोबारा अमेरिका के पास है, लेकिन रशिया उससे कुछ हेल्प नहीं करे। भाई, तुम्हारी गलतफहमी है। रशिया हमेशा इंडिया का दोस्त रहा है। इवन जो अमेरिका है वो भी इंडिया से अच्छे संबंध चाहता है, और आपने देखा होगा बीते 5 सालों में कितनी जो है इज्जत इंडिया को विदेशों में मिल रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखें तो भाई पाकिस्तान को सिर्फ बेइज्जती मिलती है। इनसे तो कोई छोटे से देश का PM भी जो भाई खड़ा होकर हाथ नहीं मिलाना चाहता, ये जबरदस्ती उनके गले पड़ जाते हैं। अब भाई इनका जरूरत पड़ी थी ऑयल इतना महंगा हो चुका है, पाकिस्तान में 250 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, बल्कि और भी ज़्यादा 300 साढ़े 300 रुपये हो चुका है। तो उसके बाद पाकिस्तान को भाई वाली बात रशिया से ऑयल खरीदा, और रशिया से ऑयल खरीदने के बाद उन्हें जो पेमेंट करेंसी में करी है, चाइनीज करेंसी